उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कांग्रेस प्रवक्ता ने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा घोटाला पर वार्ता की। आपको बताते चलें, जिला कांग्रेस कमेटी बरेली के कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा द्वारा किए गए आज़ाद भारत के सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा घोटाला पर वार्ता की गई, जिसमें भाजपा द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लिए गए चंदे पर प्रकाश डाला गया। प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता राज शर्मा ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आज़ाद भारत की सबसे बड़ी भ्रष्ट योजना बन गई है। जी राज भाई, आज क्या मामला है, प्रेस बुलाइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने हमारी भोली भाली जनता को अपनी ईमानदारी का चोला पहन के इस सरकार में काबिज हुए थे, अभी इनका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने चंदा रिसीव करने के मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड के तरीके से। देखने की बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने यानी कि चोरी करने को लीगलाइज कर रहे थे। अगर मैं कहूं कि इससे अच्छा तो ये होते कि ये थानों में बोर्ड लगा देते कि 323-24 की इतनी रिश्वत, 307 की एफआईआर लिखने की इतनी रिश्वत, 302 की इतनी रिश्वत, तो वो भी सही था। आप देखिए कि जिस कंपनी की खुद की अपनी वेल्थ, उसकी जो भी सिक्योरिटी, जो भी उसकी संपत्ति है, वो 140 करोड़ की है और वो 400 करोड़ रुपए चंदा देती है। आप सोचने की बात है कि एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर 140 करोड़ रुपए का उन्हें चंदा देती है और ठीक एक महीने के अंदर उन्हें टनल बनाने का 14 से 1500 करोड़ रुपए का ठेका मिल जाता है। एक दिल्ली की हब कंपनी है, इलेक्ट्रिकल कंपनी, वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी कहा था कि वह कंपनी 420 है। इस कंपनी सिर्फ धोखे के लिए काम करती है, उससे भी 1 करोड़ का चंदा ले लिया। अभी क्विक चेन कंपनी है, उसकी वेल्थ 140 करोड़ की थी, उससे भी चंदा ले लिया। आप मुझे ये बताइए कि चंदा लेके, और जो चंदा ले रहे हैं वो किसका पैसा है? वो मेरे और आप जैसे का पैसा है जो हम लोग दे रहे हैं। आप कहते हैं नहीं, इस पहले भी होता रहा। मैं कहता हूं पहले क्या होता था, इसकी तो समस्या थी भाई। आपको चुना था कि थोड़ा बहुत बदलाव आप लाएंगे, और आप क्या बदलाव लाए आप बताएंगे। आपका पेपर होगा, आपकी कॉपी जांची जाएगी। आप इधर उधर की बातें ना करके अपना हिसाब किताब दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज तक कोई भी मुझे भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रधानमंत्री का एक भाषण दिखा दें जिसपे कि 70 से 80% उन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया होगा। जीवन भर रोते रहते हैं, अपने आप को गरीब बताते हैं, फिर कहते हैं मेरे लिए कोई जात नहीं है, और फिर जब बात आती है तो कहते हैं मैं बैकवर्ड क्लास का हूं। और इन्हीं के कार्यकाल में एक बात हुई, कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपनी जात नहीं बताते थे। इनके कहने पे महामहिम उपराष्ट्रपति को भी कहना पड़ गया मैं जाट समाज से आता हूं। मैं कहता हूं कि मेरा देश महान है, मेरे देश के राष्ट्रपति, मेरे देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये शक्तिशाली व्यक्तित्व के इंसान होते हैं। मैं समझता हूं ये किसी जात के नहीं होते। अगर इनकी जात होती है तो वो हिंदुस्तानी होनी चाहिए थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी को सदन में, अब तो सदन बैठेगा भी नहीं, पब्लिक से वैसे ही माफी मांग ले, क्योंकि अब इनकी सरकार नहीं आएगी। और मैं एक चीज आपके माध्यम से इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, तो मैं जानना चाहता हूं एक विश्वविद्यालय बताइए जिसका डंका पूरे विश्व में बजता हो। उत्तर प्रदेश में एक माध्यमिक शिक्षा विद्यालय बताइए जिसमें पूरे शिक्षक होते हों। एक लोहिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बताइए 75 जिलों में जिसमें कि डॉक्टर्स पूरे होते हों। और एक और बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने एक आयुष्मान कार्ड की वो सुविधा चलाई थी, आपको बता दूं उसका इलाज नहीं मिलता। और देश में आपने भी देखा होगा, पत्रकार महोदय हो, कि जब एक बुजुर्ग को एक सांसद, वर्तमान सांसद घर की चाबी सौंपता है तो वो कहती है हाँ मैंने 30 से 40 हजार रुपए रिश्वत दिया। इतना कहने के बाद भी आज तक उसकी जांच नहीं हुई किसको रिश्वत दी गई थी और किसने दी थी। खाते सीज करे जाए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, हर राजनीतिक पार्टी का आपस में देश भावना चलती है, मतभेद होते हैं और होने भी चाहिए। वो मतभेद होते हैं हमारे ख्यालों की, हमारी आइडियोलॉजी। अब मैं एक भी जानना चाहता हूं, ये सब लोग जानते हैं, क्या ये खाते फ्रीज करना इलेक्शन के समय
क्या मतलब है? और जैसा कि मेरी नॉलेज है वो शायद 14-15 लाख रुपए का मैटर है, और एज पर आईटी रूल्स, एज पर आईटी लॉ उसमें शायद 10 से 20 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। आज से पहले भी आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि सत्ता आई सत्ता जाएंगे, लेकिन हमें देश भावना से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की पहले होती थी सत्ता की, किसी पार्टी की सत्ता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी नाम है, लेकिन सत्ता सिर्फ 2 लोगों की है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी। और ये विपक्ष से इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिस तरह से भिंड मुराने के बदमाश भी अपने विरोधी बदमाश से व्यवहार नहीं करते थे। उनका भी एक सिद्धांत था कि अगर विरोधी डकैत या बदमाश की बीवी या छोटा बच्चा दिख जाएंगे उस पर वो गोली नहीं चलाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अब विपक्षी दलों के किसी को भी मारने में गुरेज नहीं समझते हैं, और ये मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, मेरे देश को पाकिस्तान ना बनाएं, मेरे देश को चाइना ना बनाएं। मेरे देश का लोकतंत्र मजबूत है, इसे और मजबूत करिए, इसको कम करने की कोशिश ना करें।